ओम शांति। सभी आए हुए बहनों भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बाप दादा से मिलन का ये दूसरा टर्न है और उसमें विशेष हमारा इंदौर जोन, इंदौर और रायपुर जोन बहुत दिल व जान प्यार से सेवाधारी बन के सभी संभाल कर रहे हैं। आप सबको सब संतुष्ट हो, संतुष्ट हैं? कोई तकलीफ तो नहीं? सेवादारी ठीक आपको सेवा आपकी कर रहे हैं तो इंदौर जोन को मुबारक हो। फिर तो भाई जी भी सुन रहे होंगे कि आपके सेवादारी सभी बहुत बहुत रुचि से अपना कार्य कर रहे हैं। आज का विषय जो है बड़ा सहज है। बाप दादा के संग में जो अनुभूतियां हुई हैं, हालांकि कई बार क्लासेस में तो सुना चुके हैं, लेकिन वो ऐसी बातें हैं कि कितनी बार भी सुनाएं, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, सुनाने वालों को भी अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, बड़ी दादियों से मिलते हैं, जानकी दादी जी जब क्लास में बैठती हैं, सुनाती हैं, तो कौन सी बातें ज़्यादा सुनाती हैं? या तो वो सुनाएंगी आदि की, स्थापना के टाइम की, यज्ञ के अंदर जो शुरू में 14 वर्ष बिताए उन्होंने, और फिर भारत में भी बहुत सेवा किया उन्होंने। हमारे ओम प्रकाश भाई जो इंदौर और रायपुर जोन के इंचार्ज हैं, जोन इंचार्ज, उन्होंने भी दादी जानकी से ही शुरू में ज्ञान लिया, पालना ली और गाइडेंस ली हुई है। उनके साथ में आत्म प्रकाश भाई जो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस संभालते हैं, और भी बहुत से भाई बहनें हैं, कई बड़ी बहनें हैं जिन्होंने उनसे शुरू में बहुत पालना ली, खासकर पंजाब साइड में, यूपी में, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में। मेरा ज़्यादातर बॉम्बे में रहने का रहा। जब पहले पहले बाबा के संपर्क में आए उस समय बॉम्बे में ही थे। अब बात ये है कि बाबा के साथ व्यक्तिगत बहुत सारी बातें हैं। लौकिक में तो कहते हैं भाई कोई भी ऐसी बात हो किसी को सुनानी नहीं चाहिए। समीपता की बातें सुनानी नहीं चाहिए, और खासकर आध्यात्मिक बातों के लिए तो कहते हैं ये सुनाने से कम हो जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? बाबा कहता है, आज की मुरली में भी था, कि दूसरों को जितना हम सुनाएंगे तो स्वयं पर भी अटेंशन ज़्यादा रहेगा। दूसरों की सेवा करेंगे तो अपने को भी वो बात जो दूसरों को सुनाते हैं, खुद अपने कान तो सबसे नज़दीक है ना, तो हम खुद भी सुनते हैं और उससे एक प्रकार की मदद मिलती है। तो बाबा के संपर्क में पत्र व्यवहार के द्वारा तो मैं बहुत जल्दी 15 दिन के बाद ही
बाबा को पत्र लिखा था। एक मुरली में ही था। बहुत बड़ी मज़े की बात थी कि ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पोस्ट बॉक्स है। कभी सुना है ऐसे आपने? बच्चे चाहें तो शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा पत्र लिख सकते हैं। तो हम बड़े उमंग में आके बाबा को पत्र लिखा, अपना परिचय दिया, थोड़ा थोड़ा क्या ज्ञान सुना है वो भी लिखा, और बहुत प्यार से बाबा ने उसका उत्तर दिया। और उसके बाद तो फिर साकार बाबा जब तक शरीर में थे 10 साल लगातार पत्र व्यवहार होता रहा। पत्र व्यवहार भी होता रहा, और बॉम्बे में होने के कारण ये फ़ायदा था कि बाबा का बॉम्बे में आना काफ़ी होता था, मम्मा का भी काफ़ी होता था, बड़ी दादियों का भी काफ़ी होता था। और फिर तो प्रकाशमणि दादी भी 1964 से वहाँ आ गई थी। जानकी दादी पूना में थी। तो उस समय बड़ी दादियाँ और सेंटर से भी, पंजाब से, दूसरी तरफ से आकर के बाबा को मिलती भी थी, बाबा के पास रहती भी थी। एक चीज़ जो शुरू से लेकर के देखी थी कि बाबा का व्यक्तित्व एक मैग्नेटिक व्यक्तित्व जिसको कहा जाए, चुंबकीय। जो कोई पहली बार बाबा से मिला, चाहे वो बिल्कुल अनजान हो, ज्ञान लिया भी ना हो, उनके मित्र कोई बाबा के पास उनको ले आए, बाबा से एक बार मिलने के बाद वो कभी उस मुलाकात को भूलते नहीं थे। ऐसा नहीं कि जैसे और संत महात्माओं से मिलते हैं, उनके चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बाबा का मिलन अपने किस्म का था। जब भी कोई से बाबा मिलते थे, अगर क्लासरूम में मिले तो भी, उनके अपने रूम में बैठ के मिले तो भी, हमेशा फर्श पर गलीचा और उसके ऊपर सफ़ेद चादर होती थी, और बाबा स्वयं नीचे बैठते थे। तो आने वाले भी नीचे ही बैठेंगे, वो तो कुर्सी पे बैठ के नहीं मिलेंगे ना। तो समानता में कैसे लाए बाबा, ये एक तरीका था कि बाबा स्वयं, जो योगियों की बैठक, अब हम तो ये कुर्सी वाले योगी बन गए, कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा स्वयं लास्ट तक 93 की एज तक जब भी किसी से मिलना हो नीचे बैठ के मिलते थे या गद्दी पर बैठ के मिलते थे बस। लेकिन उनके बैठने और उस समय दृष्टि जो बाबा आने वाले भाई बहनों को देते थे, वो विशेष नोट करने लायक थी। सबसे पहले तो बाबा कभी किसी से बैठते ही बातचीत नहीं करते थे। बैठते और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए दृष्टि देना। आप कहेंगे कौन सा बाबा देता था दृष्टि उस समय? तो मुरलियों से समझ सकते हैं, बाप दादा दोनों ही देते थे। शिव बाबा को याद करते तो शिव बाबा भी आ जाते,
और ब्रह्मा बाबा तो निमित्त थे ही। तो बाप दादा की दृष्टि और उस समय बाबा के चेहरे की रौनक वो अपने किस्म की थी। आज दिन तक विश्व के कई महान आत्माओं से भी मिले हैं और भी लोगों से मिले हैं, पर बाबा जैसी पर्सनैलिटी हमने नहीं देखी कहीं भी। और जिस किसी से बाबा मिले तो पहले उनको दृष्टि देते रहेंगे, कम से कम 3 मिनट देते थे दृष्टि। उसके बाद फिर बाबा उनको थोड़ा ज्ञान का परिचय देते। जितना समय किसी के पास बैठने का होगा उसी अनुसार बाबा उनके साथ बात भी करते। बिल्कुल नए भाई बहन हों तो उस समय जो त्रिमूर्ति, गोला, सृष्टि चक्र और कल्प वृक्ष, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र वो मंगा के रख लेते थे। कल परसों की मुरली में भी था इसके बारे में। आज की मुरली में भी जो सीढ़ी बनी थी उसका आज की मुरली में टाइटल जो था वो आप ही पूजा आप ही पुजारी। शुरू में ये टाइटल था, बाद में वो चेंज हुआ था। तो बाबा जैसे व्यक्ति कोई हो सामने उसके अनुसार उनको बैठ करके दृष्टि देना और एक लक्ष्य रहता था, एक ही मुलाकात में उसको वारस बना देना। 7 दिन का कोर्स बाद में होता रहे, सेंटर पे बाद में जाएगा, लेकिन बाबा से वर्षा लेने के हकदार वो बन जाए। तो बाबा को शुरू से लेकर के ड्रामा अनुसार मेरे जो 10 साल बाबा के साथ बीते, तो उसमें मेरी भी अपनी 4 स्टेजेस और उसके अनुसार यज्ञ की सेवाओं की भी 4 स्टेजेस को मैंने देखा। आप कहेंगे 4 स्टेज कौन सी? सबसे पहले तो मेरी स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, जिसके लिए बाबा कहते थे स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट और गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ। और मैं समझता हूँ सभी भाई बहनें जानते हैं, जिसने एक बार शुरू की, मुरली में रुचि आई, सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उसके बिना रह नहीं सकते। रोज अगर मुरली नहीं पढ़ी या सुनी तो ऐसा लगेगा कुछ मिसिंग है, कुछ खाया पिया नहीं है या कोई बात ऐसी है, बल्कि खाने पीने को जी नहीं करेगा। शुरू में क्योंकि मैं बाबा के काफ़ी समीप रहता था, तो बाबा की एक प्रकार से ऐसी शिक्षा मिलती थी, बच्चे मुरली पहले, सबसे पहले बाबा की याद और मुरली सुनने के बाद जब तक किसी की सेवा ना करो, चाहे एक की करो, चाहे सत्संग में कहीं जाके करो, तब तक नाश्ता नहीं करना है। ऐसे भाई बहनें सब करते हैं भाई, जब तक किसी की सेवा ना करो तब तक नाश्ता ना करो, ऐसा होता है? बहुत कम भाई बहनें ऐसे करते हैं। लेकिन वो एक इतना सुंदर तरीका था बाबा का
किसी की सेवा करके आते, बाबा को आकर के सुनाते, क्या सुनाया उनको, उन्होंने क्या प्रश्न पूछे, क्या जवाब दिया। बाबा इतना रुचि से सुनते और फिर करेक्शन करते। बहुत महीनता से करेक्शन होती थी और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे जो एक के साथ बात हुई है वही सेम टू सेम दूसरे से नहीं होंगी, अलग अलग होती रहती थी और उसमें बड़ा मज़ा आता था। और किसी को समझा करके बाबा के सामने अगर लेके आते तो देखता था मैं, अभी आज साक्षी होकर के उन सीन्स को जब सामने देखता हूँ कि जिसको लेके आते थे वो तो बहुत गदगद होते थे, बैठ करके बाबा से सुनते थे, लेकिन हम साइड में बैठ करके देखते थे। इतना नशा चढ़ जाता था उस रूहानियत का नशा। एक प्रकार से यही कहेंगे कि रूहे गुलाब के बागवान के पास बैठने से हर रूहे गुलाब खिल जाता है एक तो। और जिनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती वो तो एकदम परिवर्तन हो जाते थे। तो बाबा के साथ रह करके, बाबा को देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जो ईश्वरीय नियम हैं, मर्यादाएं हैं, प्रैक्टिकली बाबा कैसे उन पर पूरा अपना चलते थे और हम बच्चों को भी उसके अनुसार चलने की प्रेरणा देते थे। एक मुरली के द्वारा शिक्षा है। मुरली में सब कुछ आ जाता है वैसे तो, चाहे कोई कब भी आया हो ज्ञान में, मुरली से जो शिक्षा मिलती है सभी को एक जैसी मिलती है। लेकिन फिर भी ज्ञान मार्ग में देखा गया हर एक की बैकग्राउंड अपनी। कोई व्यापारी है, कोई सर्विस वाला है, कोई स्टूडेंट है। तो मुरली में तो एक जैसी शिक्षा होगी, लेकिन भिन्न भिन्न सरकमस्टांसिस के अनुसार बाबा की जो गाइडेंस मिलती थी वो उन आत्माओं को पर्टिकुलरली ठीक से दिल में बैठे और उस पर चल करके अपना जीवन श्रेष्ठ बना लें, वो भी देखते थे। फिर इसके साथ साथ बाबा खास हर एक को एक बात पक्की कराते थे, बच्चे दिल बड़ी रखो। दिल बड़ी रखने का मतलब ईश्वरी सेवा में जो आपको इतना खजाना मिलता है उसको दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। कंजूस नहीं बनना उसमें। खास ये बात बाबा ने हर एक बच्चे को, लेकिन साथ साथ एक बात और पक्की करते थे कि दूसरों को जो सुनाते हैं, हाँ, क्या क्या नहीं बनना फिर, वो भी ध्यान खिंचवाते थे। मिसाल दे दे करके कभी वो तोते का मिसाल देते थे, कभी पंडित का मिसाल देते थे कि ऐसे नहीं बनना है। जो कुछ दूसरे को सुनाना है पहले चेक करो उसको आपने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, प्रैक्टिकल में उसको किया है या ऐसे ही सुना रहे हो।
तो देखा गया है कि जितना अपनी जीवन में कोई चीज़ प्रैक्टिकल में हम लाते हैं, उस बेसिस पर अगर सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा। कोई भी बात में फिर जिसकी सेवा करेंगे उनको भी सदा सफलता मिलती है, कभी फेल्योर नहीं होते हैं। फिर बाबा को चलते चलते ख्याल आता था कि ये बच्चे अपने संस्कार अनुसार यज्ञ की सेवा में और भी अच्छा अपना पार्ट बजा सकते हैं। तो बाबा मुझे बार बार एक बात कहते थे, बच्चे ऑल राउंड सर्विस करना सीखो। मुझे ज़्यादा किस में इंटरेस्ट आता था, हम बहनों को देखते थे ये कोर्स कराती, इनसे भी अच्छा कैसे कराएं हम, तो कोर्स कराने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। बाबा को सुनाते थे आज इसको कोर्स कराया, इसको ये, तो बाबा कहते थे वो तो ठीक है, वो तो बहनें भी करा सकती हैं, आपने और क्या किया। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे वो कार्य करना है जो बहनें नहीं कर रही हैं, वो है सेंटर से बाहर जाकर के कई कार्य करने पड़ते हैं। उसके लिए फिर थोड़ा बुद्धि चलानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, कॉन्टैक्ट्स करने पड़ते हैं, और फिर उनको मिल करके जिनकी भी सेवा करनी है टाइम ले करके उनके साथ बातचीत करके फिर उनको सेवा केंद्र पे कैसे लाना है, वो सारी बातें होती थी। और ना भी सेंटर पर आए, लेकिन न्यूज़पेपर वाले हैं, रेडियो वाले हैं, टेलीविज़न वाले हैं, और फिर उसके साथ साथ फिल्म वाले हैं। बॉम्बे में तो आप जानते हो, बॉम्बे हर प्रकार की सेवा के हिसाब से नंबर 1 जगह है। तो वहाँ पर चांस भी बहुत मिलता, और फिर जब कोई बड़ा स्थान होता है तो कंपटीशन भी नहीं होता है वहाँ, क्योंकि हर एक सेवा केंद्र के भाई बहनें अपने अपने में एरिया में बहुत बिजी होते हैं, उनको सोच ही नहीं है दूसरा कुछ। लेकिन उस समय दादी जी वहाँ बॉम्बे में थी, तो दादी जी की एक विशेषता आप सबने नोट की होगी कि वो सबको साथ लेकर के टीम वर्क में विश्वास करती थी। तो बाबा को भी वो बहुत अच्छा लगता था। जो भी उस समय के मुख्य भाई बहने, हमारे जगदीश भाई थे, दूसरे भी दादियाँ थीं, और हमारी उषा बहन, रमेश भाई बॉम्बे के, इसी तरह से भिन्न भिन्न जोन्स के भाई बहने, तो सब के अंदर वो एक स्पिरिट भर देते थे कि बच्चे सबको साथ लेकर के कार्य करो। उसके बाद ये सेवाएं जो शुरू हुई, काफ़ी सेवाओं में भाई बहनों की राय लेनी शुरू की। पहले था साकार बाबा ने जो कहा सो किया, वो इतना बिजी रखते थे, इतना बिजी रखते थे कि और कुछ सोचने का मौका ही नहीं था। लेकिन फिर बाबा ने हमारे रमेश भाई के कहने पर कुछ मिल करके आपस में ग्रुप्स बना करके सेवा करने की प्लानिंग के बारे में बाबा ने उसको बहुत सराहा। ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे आपस में मिल करके सेमिनार करें, सोचें कैसे सबकी सेवा करनी है, वीआईपीज़ की कैसे करनी है, अखबार वालों की कैसे करनी है। लेकिन बाबा का एक ही लक्ष्य रहा शुरू से लेकर के कि शिव बाबा इस दरगाह पर आए हैं, किस लिए आए हैं?
सबको दुखों से छुड़ाने के लिए, सबको जीवन मुक्ति देने के लिए, और उसके लिए सबसे श्रेष्ठ जो ईश्वरी ज्ञान है और योग की साधना है, उसका मार्ग दिखाने के लिए ये संदेश हर एक को मिलना चाहिए। दुनिया में कोई एक भी आत्मा ना रह जाए जिसको ये संदेश ना मिले। बाबा शास्त्रों की बात लेकर के कभी कहते थे कि ऐसा एक भी कोई ना रह जाए जो कहे हे भगवान आप सृष्टि पर आए लेकिन हमें पता नहीं चला, ऐसा कोई कहने वाला ना रह जाए। लेकिन हम सोचते थे ये थोड़े से भाई बहने, ये सब कैसे होगा, सारी दुनिया तक संदेश कैसे पहुंचेगा। लेकिन बाबा जानी जाननहार, बाबा को उसी समय वो सारा विश्व सामने दिखता था। आप मुरलियों में देखेंगे कभी कभी बाबा विदेश के लिए बोलते हैं, कभी किसके लिए। विदेशी तो अभी उस समय आने नहीं शुरू हुए थे, लेकिन बाबा के सामने सारा विश्व। इतना बेहद की बात। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। बाबा बॉम्बे में आए हुए थे और सुबह का 6:30 का टाइम होता था, जब सिर्फ 5-7 भाई बहने बाबा के पास जाते थे जहां बाबा रहे हुए थे। और उस समय बाबा की जो मुरली चलती थी, ऐसे मुरली चलती थी जैसे बाबा सारे विश्व की आत्माओं के सामने मुरली चला। हम नोट्स लेते थे, सब जो भी आते थे बाबा के सामने। लेकिन बाबा के दृष्टि में सारा विश्व था, क्योंकि जब मधुबन में शुरू में आते थे तो बड़ा छोटा रूप था। उस समय भी संकल्प चलता था कि बाबा एक तरफ कहता समय बड़ा थोड़ा है, जल्दी से जल्दी अपनी अवस्था बनाओ, और दूसरी तरफ भाई बहनें तो बहुत थोड़े हैं। चलो 9,16,108 की भी बात माने तो अभी तो कुछ भी नहीं है, 16,000 भी नहीं हुए हैं। लेकिन उसकी भेंट बाबा ने, आज का जैसे ये सीन है उसको बाबा ने उस समय देखा हुआ। हाँ, अभी कितने भाई बहने हो गए होंगे आज, अभी इधर बैठ करके कोई देखे हाल को। इतना बड़ा संगठन है इस समय, और ऐसे संगठन होते ही रहते हैं। अभी आज बृजमोहन भाई अभी आए हैं, कल आए हैं, तो वो वहां दिल्ली में संगठन कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? इंडिया गेट पर। उसका एक एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने। कहते 1 लाख इकट्ठे होंगे उसमें। क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। तो सूक्ष्म परिवर्तन से कैसे विश्व परिवर्तन होता है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। और बाबा का संकल्प पहले सुनते थे शास्त्रों की बात कि भगवान को संकल्प आया और उसने नई सृष्टि रच दी। ये सुना तो जरूर था, और क्योंकि उस समय तो यही भक्ति मार्ग की बातें होती थी, तो शास्त्रों की बात को कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। लेकिन समझ में भी तो नहीं आता था। अब समझ में आता है कि भगवान ने सचमुच इस समय वो संकल्प रचा हुआ है, रचा है, और रचते ही रहते हैं कि कोई एक भी बच्चा कहीं ना रह जाए। उसके लिए फिर ऐसे साधन भी आज निकल आए हैं। हाँ, टेलीविजन के द्वारा कहां कहां तक पहुंच गए हैं।
अधिकतर भाई बहने, हाँ, मेरा ख्याल है इस अपने संगठन में आज भी जो टीवी देखने के बाद फिर ज्ञान जिन्होंने लिया, जरा हाथ खड़ा करें। जिन्होंने पहले टीवी देखी, थोड़े हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन चारों तरफ एक संदेश पहुंच रहा है। और अभी बाबा जो पहले कहते थे, बच्चे तुम्हें निमंत्रण मिलेंगे, अच्छी अच्छी आपको निमंत्रण मिलेंगे जिससे बहुत बड़ी सेवा होगी, वो प्रैक्टिकल अभी देखने में आ रहा है, देश में भी विदेश में भी। कई ऐसे बातें सुनते हैं, लेकिन साकार बाबा की बात लेते हैं। बाबा का जैसा विचार सागर मंथन चलता था, एक तरफ शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हैं, जो साकार मुरलियां हैं, वो पढ़ने से या सुनने से आप समझ सकते हैं। कुछ उसमें डायरेक्ट महावाक्य शिव बाबा के हैं और कुछ उसमें बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनके अनुभव और उसके साथ साथ में बाबा के द्वारा डायरेक्शन दिए हुए हैं सेवा के। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम थोड़ा सा कभी रिसर्च की तरह मुरली को देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उसका। और जो हमारे कई आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो मुरली से कितनी चीज़ें बना देते हैं, चित्र भी नए बना देते हैं, गीत भी नए बना देते हैं। अभी जो गीत सुना आपने, ये कहाँ से आया? मुरली से आया हुआ है। हालांकि बाबा ने, साकार बाबा ने धीरे धीरे, अभी मेन बात आपको सुना देता हूं, बाबा ने धीरे 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 समय के अनुसार, सरकमस्टांसिस के अनुसार और उसके साथ साथ एक विशाल अनुभव जो बाबा का था, उसके आधार से इस बात को पक्का किया, जो आप मुरली में कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, जितना हो सके बाकी सब बातों को छोड़कर बाप की याद में मन को टिकाओ, मन मना भव हो करके रहो। ये विशेष ध्यान खिंचवाते रहे हैं। और ना सिर्फ ध्यान खिंचवाया है, सिर्फ बोलते नहीं थे, बाबा ने अपनी जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस, उस पर बहुत सदा ही ध्यान रखा। और लास्ट में 2-3 साल तो 1967, 68, 69 का तो थोड़ा ही टाइम था। 2 साल बाबा ने विशेष मुरलियों के अंदर भी वो शेयर किया हुआ है, बच्चे जब 8 घंटा योग करेंगे एक दिन में, 24 घंटे में से, तब आपके पास्ट के जो भी कर्म का हिसाब है वो भस्म हो जाएगा और आप नर से श्री नारायण बनने के योग्य बन जाएंगे। ऐसी बातें बाबा ने उस समय कही। अभी आप सोचिए, अपना चार्ट देखेंगे ना, जिस समय बाबा की महावाक्य मुरली में सुनते हैं, नोट भी करते हैं, उमंग भी आता है, पर जैसे 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 दिन ऐसे जाता है ना, दूसरी बातों में बिजी हो जाते हैं, कोई बिजनेस में, कोई घर के काम में, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। तो फिर वो जो इंटेंसिटी है, जो एक
जोश होता है कुछ करने का, वो कम हो जाता है। और शाम तक तो बिल्कुल ही दूसरी बात हो जाती है। आजकल खासकर टेलीविज़न आ गई हुई है घर घर में, तो हर कोई वो कोई ना कोई प्रोग्राम देखने में, क्रिकेट देखने में, उसमें बिजी हो जाते हैं। वो भूल ही जाता है कि लास्ट में सोने से पहले भी बाबा को याद करना। तो इसलिए अभी डर के मारे नहीं, डर के लिए नहीं, लेकिन बाबा के समान हम बन जाएं, तो बाबा के समान बनने के लिए बाबा की तरह, बाबा के नक्शे कदम पर चलना जरूरी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ऐसा अभ्यास करना जरूरी है, तो बाबा के समान बन सकेंगे। तो बाबा की सबसे मुख्य जो दो चार बातें हमने देखी, एक तो लास्ट तक तबीयत कैसी भी हो, बाबा ने कभी भी सुबह का अमृत वेले का अपना अभ्यास योग का वो कभी मिस नहीं की। दूसरा, बच्चों को खजाना देना है, मुरली कभी मिस नहीं की। तीसरा, जो बच्चे सर्विस में भी बहुत अच्छे उमंग में रहते हैं, वो बाबा के पास जैसे माला बनी हुई थी उनके नाम की, मुरली के बाद उनको सबको पत्र लिखने का कि बच्चों को ताज़ा ताज़ा माल मिलना चाहिए। लेटर के अंदर मुरली की पॉइंट्स लिख करके भेजेंगे। फिर इसके साथ में थोड़ा अपने खाने पीने के समय का देखा बाबा का, बिल्कुल एकदम बाबा के साथ जैसे शिव बाबा के साथ बैठ के खाते। उस समय बातचीत नहीं करते थे, बिल्कुल साइलेंस में। हम लोग साथ भोजन करेंगे तो हम लोगों को भी गिट्टी तो खिला देंगे, उस समय दृष्टि देंगे, उसके बाद बिल्कुल कभी आप बाबा का फोटो देखेंगे ना, सिंगी चूस रहा है तो भी एकदम बाबा के याद में। तो ये थोड़ी बातें जो नोट की हुई हमने, और फिर इसके अलावा किसी से भी मिलने का है तो उनको पहले बाबा कहते थे दृष्टि देनी है, फिर उसके बाद बातचीत करनी है। और बातचीत भी वो करनी है जिसमें उसका कल्याण हो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। आज की मुरली में भी था, अगर कोई ठीक से ज्ञान नहीं सुनता तो उसके लिए आप टाइम वेस्ट नहीं करो। तो इसी तरह से फिर बाबा ये भी ध्यान रखते थे कि सारा दिन कोई बैठ करके मेडिटेशन नहीं कर सकता, तो थोड़ा लाइट मोमेंट्स भी होते थे, थोड़ा खेलने का भी होता था, लेकिन खेलते हुए भी कैसे मन बाबा के साथ लगा रहे वो भी प्रैक्टिकल देखते थे। और सोने से पहले मधुबन में क्लास होता था, तो उसमें भी बाबा आकर के थोड़ा ज्ञान की कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट दे करके और फिर दृष्टि दे करके गुड नाइट करते थे। तो देखा गया कि सारे दिन की दिनचर्या का ध्यान रखा। बाबा को सवेरे सवेरे हमारे दादा चंद्रदास थे, वो रेडियो की न्यूज़ सुनाते थे। उधर तो टेलीविज़न नहीं था उस समय, तो बीबीसी न्यूज़ होती थी, वो कभी कभी बाबा सवेरे सुनते थे 5:30 मॉर्निंग में। अदरवाइज अखबार में जो कुछ पढ़ लिया थोड़ा मोटा मोटा, उसके लिए भी बाबा कहते थे बच्चे अखबार के अंदर कई किस्से कहानियां आती हैं, आप बच्चों को सब नहीं पढ़नी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप तो
वो चीज पढ़ो जिससे आप सेवा करो। बहुत एक क्लैरिटी थी बाबा के पास, और कहते थे 10-15 मिनट, 15-20 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसमें से निकालो कि आप इसके पढ़ने के बाद क्या सेवा करते हो। फिर कोई आते हैं, विदेश से आते हैं, कोई भी है, उनका उसमें मेंशन होता है, उनको मिलो, उनको ज्ञान की बात सुनाओ, उनको लिटरेचर दो। ऐसी ऐसी बातें बाबा न्यूज़पेपर से भी बताते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो जो है वो यही है कि बाबा अपने संग का रंग देते थे। बच्चों के साथ बैठते, प्रैक्टिकल देखते थे। सामने बाबा मम्मा बैठे हैं गद्दी पर, आगे हम लोग बैठते थे। इतना समीप, बाबा की नज़र पड़ते ही ऐसी एक खुशी में चेहरा खिल जाता था सभी का। नैन एकदम, क्या कहते हैं, किसी के तो नम हो जाते थे, थोड़ा आंखों में पानी भी आ जाता था, प्यार के आंसू। और नहीं तो बहुत खुशी खुशी बाबा के सामने देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सिर हिलाते रहेंगे। उस समय बाबा के सामने कोई झुटका नहीं खा सकता था। यानी एक होता है झुटका, आ जाता है किसी को, आता ही नहीं था, क्योंकि बाबा सामने बैठा है, इतना प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और इतने प्यार से दो शब्द सुना रहे हैं। तो वो तो जिनको निश्चय होगा कि ये कल्प के बाद ही हमको बाबा ऐसे मिलते हैं और वो आकर के ये हमें इतनी अच्छी बातें सुनाते हैं, हम मिस कैसे कर सकते इसको। और वही बाबा को पसंद आता था। फिर बाबा साथ में जो छोटी उम्र के भाई बहने, उनको थोड़ा उमंग दिलाने के लिए, आओ बच्चे कुछ भाषण करो आकर के, अपने सामने भाषण करना सिखाते थे। वो भी बड़ा मजे का सीन होता था। लेकिन सारी बात का सार ये है कि बाबा को फॉलो करना है तो इस संगम युग की वैल्यू चाहिए। बाबा कहते थे एक एक सेकंड अगर इससे फायदा उठाया तो कई साल का फायदा हो गया, और एक एक सेकंड नुकसान किया तो कई वर्षों का नुकसान हो गया। जैसे वर्षों का नुकसान अर्थात अवस्था नहीं बनेगी आपकी, तो अपनी अवस्था बाप समान बनानी है। हाँ, बाबा का बार बार एक ही होता है, बाप समान बनना है, अवस्था ऐसी बनानी है, स्थिति ऐसी बनानी है, संकल्प ऐसे श्रेष्ठ अपने मन में रखने हैं, तो अभ्यास भी ऐसा चाहिए। जितना साइलेंस का अभ्यास करेंगे उतना उस अवस्था के समीप पहुंचते जाएंगे, और जितना ज़्यादा बातों में रहेंगे तो थोड़ा दूर होते जाएंगे। ये आप मान के चलिए, ठीक है? क्या करेंगे अभी? ताली बजाएंगे? तो अभी बाबा की याद में थोड़ा टाइम मन मना भव हो करके बैठेंगे। मन मना भव माना बाबा कहता मन मेरे में लगाओ, और कहीं इधर उधर की बात मन में ना आए, एक ही बात। हाँ, गीत तो बड़े सुनते हैं ना, आज सवेरे भी वो नाचने वाला गीत एक सुना रहे थे। तो बाबा और मैं, या बाप दादा और मैं, इसको पक्का कर लो बस। आपके तीसरे नेत्र के सामने वो सदा देखने में आना चाहिए। हाँ, देखने का भाव है, वो महसूस होता रहे बस। इतना मजा आता है उसमें।
आपका मन बिल्कुल पावन पावन बन जाएगा, लाइट बन जाएगा, सदा खुशनुमा चेहरा रहेगा। तो आपको भी अच्छा लगेगा, जो आपके संपर्क में आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें थोड़ा अपने अपने स्थान पर सीधे बैठें, हाँ, अच्छी तरह से, और मन में एक ही संकल्प रखें कि हम अभी बाबा के साथ अपने वास्तविक स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, ज्योति की दुनिया में बहुत खुशी से, उमंग से, आनंदमय एकदम स्थिति में बैठे और बाबा के साथ का सुख पाए, सच्चा सुख जिसको कहते हैं, ईश्वरी सुख।